बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। मैं हूं सदीक साजिद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जो एक सियासी, इसको आप ब्लैक मेलिंग कह लें या आम इंतखाबात की तैयारी का एक मरहला कह लें, या फिर अपने मामलात को बाज़ोर ताकत मनवाने की एक कोशिश कह लें, क्योंकि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं और जिस तरह इस हुकूमत में रहते हुए ब्लैक मेल कर रहे हैं, ये एक सियासी ब्लैक मेलिंग इस वजह से भी है कि अब इंतखाबात का जो डोल है वो आस्ता आस्ता बजना शुरू हो गया है। मैं इसको नूरा कुश्ती तो नहीं कहूँगा, लेकिन पीपल्स पार्टी ये तय कर चुकी है कि उन्होंने इंतखाबात में नून लीग का मुकाबला करना है और अपने तौर पर वो हुकूमत, आइंदा आने वाली हुकूमत बनाकर बैठ गए हैं। फार्मूला ये है कि ANP, JUIF, MQM, मुस्लिम लीग काफ और कुछ दोस्त तीन ग्रुप के जो जीतेंगे, उनको मिलाकर एक मलगूबा या हंग पार्लियामेंट वजूद में लाई जाए और उसके वज़ीर आज़म आसफ ज़रदारी हूँ, क्योंकि आसफ ज़रदारी ने पिछले दिनों ये बात कही कि वो आइंदा अगर पीपल्स पार्टी अक्सरियत हासिल करती है तो वो वज़ारत उज़्मा के ख़ुद उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो का कुर्रा निकलने का भी इम्कान नहीं है। हाँ, अगर आसफ ज़रदारी की सेहत ने इजाज़त ना दी तो फिर हो सकता है कि ये कुर्रा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के नाम निकल आए। ये मैं आपको पीपल्स पार्टी की प्लानिंग बता रहा हूँ। इसी वजह से उन्होंने आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन जीता, उसके ऊपर जो ठप्पे लगाए गए, जो मुबैना धांधली के इल्ज़ामात सामने आए, वो आपके सामने है। नून लीग ने एतराज़ किया। फिर कराची में जो मेयर का इलेक्शन हुआ, नून लीग ने एतराज़ किया। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने जब देखा कि नून लीग के एतराज़ात बढ़ते जा रहे हैं, तो कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खाजा खेला सवात में जलसा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को धमकी दी कि अगर सैलाब ज़दगान के लिए बजट में पैसा ना रखा गया तो हम देखते हैं कि आप बजट कैसे पास कराते हैं। वैसे तो आपस की बात यह है कि बजट की मंजूरी के लिए सादा अक्सरियत चाहिए, वो भी ईवान में हाजिर अराकीन की। तो वो अगर 86 के करीब लोग नून लीग के हैं, 86 का ही कोरम होता है। अगर नून लीग अपने बंदे पूरे कर लेती है, क्योंकि अपोजिशन तो बराए नाम है, JUIF भी हुकूमत के साथ है, 14 बंदे उनके हैं, 100-125 बंदा इनका नून लीग का हो जाता है, तो वो तो पास हो जाएगा। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी संजीदा हो गए और ज़्यादा उन्होंने शो कर दी या मुखालफत कर दी तो हुकूमत के लिए मुश्किल भी हो सकती है। लेकिन मैं नंबर्स गेम बता रहा हूँ, क्योंकि 56 लोग हैं पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली में और हुकूमत के लिए ये मसला बन सकता है। तो इस वजह से हुकूमत ने कहा कि चलें जी, हम बैठ जाते हैं, कल बातचीत होगी। हुकूमत यानी कि हुकूमत से ही बातचीत करेगी। ये भी एक नया निराला रंग ढंग है। अब वज़ीर है ना जी, पीपल्स पार्टी के जो वज़रा हैं वो नून लीग के वज़रा से मुज़ाकरात करेंगे कि भाई आप हमें फंड्स दें इसके लिए। हालांकि जब बजट बन रहा था, जब उसकी तैयारी हो रही थी, किताबें तैयार हो रही थी, उस वक़्त पीपल्स पार्टी के वज़रा साथ शामिल थे। शाज़िया मरी, ये नवीद कमर, सैयद खुर्शीद अहमद शाह, शायरी रहमान और जितने भी इनके वज़रा वो साथ शामिल थे।
उस वक़्त ये एतराज़ ना उठाया गया फंड्स वाला। अब चूँकि वो सियासी एक माहौल बनाना है तो उसके ऊपर अब ये एक ब्लैक मेलिंग बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शुरू कर दी। और ये भी मैं आपको बता दूँ, खबर दे दूँ कि उसके ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफसोस का और नाराज़गी का इजहार किया है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अवामी इज्तिमात में इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मुल्क के वज़ीर ख़ारजा भी हैं। वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन नहीं हैं, वो मुल्क के वज़ीर ख़ारजा भी हैं, जो कि वज़ीर आज़म के बाद दूसरा बड़ा ओहदा होता है वज़ीरों में। वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर ख़ारजा, ये तीन बड़े ओहदे वज़ीर आज़म के बाद आते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तो कल जो माजी के वज़राए ख़ारजा थे उनका भी मजाक उड़ा दिया कि मुझे वो बुज़ुर्ग वज़राए ख़ारजा थे, मैं तस्वीरें देखता हूँ सारे बुज़ुर्ग नज़र आते हैं, अब नौजवानों का दौर है, जो बुज़ुर्गों ने 30-35 सालों में नहीं किया मैंने 14 माह में कर दिया। वो अपने आप को 14 माह में उन्होंने कम अज़ कम 50 से ज़्यादा मुल्कों के दौरे किए हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये जो एक सियासी वो अंदाज में चीज़ों को आगे ले जा रहे हैं, जिस तरह मैंने कहा, और नून लीग की जानब से भी जवाब आना जो है वो शुरू हो गया है, तो ये नज़र आ रहा है कि बजट तो पास हो जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, अगले हफ्ते बजट तो पास हो जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर ये जो तलखी है, ये जो इस वक्त आ रहे हैं बयानात, इसमें और तेज़ी आएगी ताकि माहौल बनाया जा सके। फिर क्या होगा, फिर पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ देगी। उन दिनों में हुकूमत छोड़ी जाएगी जिन दिनों में इंतखाबात होने हैं, क्योंकि अब जुलाई है आगे, उसके बाद अगस्त की 13 तारीख को वैसे ही असम्बली तहलील हो जानी है, तो उससे पहले हो सकता है कि ये तहलील हो जाए। तो वो अगर ये निकल जाते हैं पीपल्स पार्टी वाले, तो ये भी चीज़ें उनको भी मालूम है, तो ये आस्ता आस्ता माहौल बना रहे हैं कि हम जी हुकूमत की मुखालफत करें, अवाम में जाएं, हमदर्दियाँ हासिल करें और फिर अपनी मर्ज़ी की हुकूमत जो है वो बनाएं। ये इन्होंने फील्डिंग सेट की हुई है पीपल्स पार्टी वालों ने। आसिफ ज़रदारी को बड़ा काया आदमी है। तो दूसरी तरफ नून लीग है, नून लीग नवाज शरीफ ने इजलास को बुलाया है लंदन में सीनियर रहनुमाओं का, वो भी डिस्कस करेंगे। हुकूमत की उसको अच्छी नहीं लगती तो वो भी मरकज़ में मरीम नवाज़ जो है वो उम्मीद लगाए बैठी है कि हमें 2/3 अक्सरियत मिलेगी, हम 2/3 अक्सरियत से वापस आएंगे। लेकिन आप तहरीक इंसाफ का क्या करेंगे? अगर इमरान खान वोटिंग में हिस्सा नहीं भी लेता तो फिर आप क्या करेंगे? उनका जो वोट बैंक है उसको कैसे तोड़ेंगे? ये पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल होगा। इसका जवाब भी तो चाहिए ना कि उनको आप क्या करेंगे। उसके उम्मीदवार तो होंगे, एक जमात तो वो मौजूद है, उनका वोट बैंक अभी भी इंटैक्ट है, उसको कैसे तोड़ा जाएगा? इंतखाबी मुहिम कौन कौन कहाँ से चलाएगा, किसको मौका मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा? सियासी सरबंदियाँ जारी हैं, आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन फिर बता दूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बतौर वज़ीर ख़ारजा जिस तरह की ये सियासी ब्लैकमेलिंग की है, इसको हुकूमत में बैठे हुए जो सीनियर लोग हैं उन्होंने इसको पसंद नहीं किया है। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।